तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रेलवे का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है, जो ग्रेजुएट लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल है, आपको लगभग अप्रैल से मई के बीच में ये दोनों का एग्ज़ाम, दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो उस एग्ज़ाम में जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो टीसीएस का जो लेटेस्ट पैटर्न है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, वो आप कहाँ से पता कर सकते हो, ठीक है? वो भी जानना बेहद ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो आप जानोगे तो कम समय में मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करोगे। तो आज की इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अंत तक देखना, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, रेलवे का एग्ज़ाम बहुत दिनों के बाद हो रहा है, बहुत सारा शिफ्ट है, अभी ढेर सारा रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है। हाल-फिलहाल में रेलवे ग्रुप डी हुआ है, अभी आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम चल रहा है, फिर इसी तरह से और भी एग्ज़ाम आएगा और ये सारा एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है? टीचर्स। अभी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है, फिर एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, ये सारा एग्ज़ाम हुआ है। तो चलो ये तो एसएससी का है, तो एसएससी का थोड़ा-सा पैटर्न अलग रहता है और रेलवे का थोड़ा-सा पैटर्न अलग रहता है। लेकिन जो मैक्सिमम स्कोर करने वाले होते हैं, बस उनका ध्यान क्या रहता है कि जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है, उसका क्वेश्चन, उसका पैटर्न वो ज़रूर देखते हैं। अभी तो आप रेलवे से संबंधित एग्ज़ाम को आप देख रहे हो, तो रेलवे का एएलपी का एग्ज़ाम अभी हुआ है, उसका एग्ज़ाम होने के बाद उसका आंसर की भी आ गया था, तो उसका जो क्वेश्चन है, वो टोटली हम लोगों के पास है। मतलब जो शिफ्ट में 50 शिफ्ट में लगभग एग्ज़ाम हुआ है, तो शायद तो वो सारे शिफ्ट का क्वेश्चन है, वो देखना आपके लिए एकदम ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो उसको देख के जाते हो, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करके जाते हो, क्योंकि एएलपी का भी लगभग इंटर लेवल या 10th से इंटर लेवल तक के क्वेश्चन का ही पैटर्न रहता है, ठीक है? कुछ क्वेश्चन जो कि एएलपी में आया वो आपको ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट में नहीं आएगा, लेकिन 60 से 70% क्वेश्चन आने का चांसेस, मतलब उसी तरह के पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा। तो अभी आपको लेटेस्ट पैटर्न देखना है कि किस तरह का करंट अफेयर्स पूछता है टीसीएस, या फिर किस तरह का मैथ, किस तरह का रीजनिंग, ये सब पूछता है, किस तरह का साइंस का क्वेश्चन। देखो एएलपी में तो कुछ साइंस का क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का भी रहेगा, तो उतना न्यूमेरिकल इसमें नहीं रहता, लेकिन 1-2 क्वेश्चन तो नॉर्मल न्यूमेरिकल का रहता है, ठीक है? तो अभी आपको करना क्या है कि कम से कम एक टाइम आपको फिक्स कर लेना है कि जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, उसका सारा क्वेश्चन आपको कर जाना है। 1 घंटा ही आप अगर अभी से डेली दोगे, तो लगभग आपके पास 4-5 महीना है, जो भी एग्ज़ाम हो, जैसे एएलपी का 40 से 50 सेट है, 1 घंटा दोगे तो लगभग आपसे वो हो जाएगा। फिर किसी दिन संडे को मैक्सिमम उसमें टाइम दे देना, क्योंकि उसको भी खत्म करना है। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो उसमें जो आपको करंट अफेयर मिलेगा, करंट अफेयर को अलग से किसी कॉपी में लिख लेना, ठीक है? कुछ नया जीके आपको मिलेगा उसमें, तो उसको अलग से लिख लेना, कुछ साइंस अलग से मिलेगा, उसको अलग से लिख लेना किसी कॉपी में। तो वो ये जो तैयारी है, ये मैक्सिमम आपको स्कोर कराएगी। क्यों मैक्सिमम कराएगी? क्योंकि देखो, आपको जो लेटेस्ट पैटर्न है वो पूछेगा, और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, मान लो एएलपी का, सॉरी, ग्रेजुएट लेवल का हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो, तो क्योंकि ढेर सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो उतना तो क्वेश्चन किसी के पास नहीं ही रहेगा कि एएलपी का जो 50 शिफ्ट या जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, उससे सारा क्वेश्चन इधर-उधर कर दे। क्वेश्चन करेगा, लेकिन मैथ्स में जो कुछ क्वेश्चन है, उसका सिर्फ़ डाटा चेंज करेगा, नंबर चेंज करेगा बस। और जीके में भी बहुत सारा चीज़ आपको डिट्टो मिल जाएगा, जो भी एएलपी में हुआ है। कोशिश करना, जो भी एसएससी एमटीएस, देखो एसएससी एमटीएस का जो भी क्वेश्चन रहेगा, वो चांसेस है कि अभी आपको पूछ सकता है रेलवे इंटर लेवल में, ग्रेजुएट लेवल में, चांसेस है। एएलपी का तो एकदम मैक्सिमम चांसेस है। और देखो, फिर आरपीएफ एसआई का आंसर किया आएगा, उसका भी क्वेश्चन आपके साथ आ जाएगा, तो उसका भी मैक्सिमम चांसेस है। अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम, ये सारा एग्जाम टीसीएस कंडक्ट कराती है। तो सीजीएल का मान लो मैथ्स नहीं बनाओगे, लेकिन रीजनिंग तो आप बना सकते हो, या फिर जीके तो बना सकते हो, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा देखो, स्कोर अच्छा करने के लिए थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग जगह से आपको सारा कुछ-कुछ मैटर कलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके स्कोर अच्छा होगा। देखो, हम हर दिन कुछ ना कुछ नया बताते हैं। एक भाई बता रहे थे कि भाई आप हर दिन कुछ नया बता रहे हो, इस तरह से करेंगे तो कैसे हो जाएगा? सब हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लो। आप सोचोगे कि कुछ एक चीज़ पढ़े, वहाँ से आपको सारा कुछ हो जाए, तो वही होगा कि आपको मैक्सिमम पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। लेकिन अगर आप लेटेस्ट पैटर्न से अवगत होना चाहते हो कि क्या कैसे पूछ रहा है, तो आपको एएलपी का कम से कम क्वेश्चन, क्योंकि ये तो रेलवे पैटर्न से देखना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो आपको एसएससी जीडी का भी देख लेना चाहिए, या फिर और भी कोई एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल का भी जीके जीएस और रीजनिंग देना देख लेना चाहिए। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक चीज़ है कि जैसे अभी आप मॉक टेस्ट अगर लगा रहे हो, तो वो 1 दिन कर दो सप्ताह में। उस टाइम पे जो है, आप ये एएलपी का, एसएससी एमटीएस का, एसएससी सीजीएल का, इसका जो जीके जीएस का पोर्शन है, और एमटीएस का तो कुछ भी बना सकते हो, सिर्फ़ इंग्लिश छोड़ के। और एएलपी का भी जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो वो सब आप रोक सकते हो। तो आप ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कहाँ से? तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, राहुल एवन मैथ्स, वहाँ पे हम पीडीएफ डाल चुके हैं। आप वहाँ से जुड़ो, वहाँ से ले लो। मेरा ऐसा सोचना है कि ये आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है? जैसे-जैसे हमारे टाइम में हम लोग भी वैसे ही करते थे कि लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ रहता था, क्योंकि टीसीएस, हर एग्ज़ाम तो टीसीएस कंडक्ट करा रही है। ऐसा नहीं कि टीसीएस के पास ढेर सारा क्वेश्चन है और वो
उसको क्वेश्चन को रिपीट नहीं करती, रिपीट करती है कुछ-कुछ क्वेश्चन तो डिट्टो पूछ देती थी। जैसे मेनली तो हम एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ ये सब का एग्ज़ाम देते थे, देखते थे कि मान लो एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीजीएल में पूछ दिया, फिर सीएचएसएल का कुछ क्वेश्चन सीपीओ में पूछ दिया, तो ये होता था क्या कि 5-10 क्वेश्चन का इतना अच्छा फ़ायदा मिलता था कि लोग उस क्वेश्चन के लिए बहुत प्रैक्टिस करते थे। लेकिन हम लोग का था क्या कि वो सारा क्वेश्चन करके जाते थे तो एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलता था। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि कोशिश करना, और देखो हम जो बोल रहे हैं, जो अभी तक में हुआ है हमारे साथ, हमारे दोस्तों के साथ, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? मान लो अभी कुछ भाई बोल रहा था जैसे आरपीएफ, एसआई या ये सब का एग्ज़ाम दे के आए, तो उसको लगा कि कुछ पैटर्न अलग कर रहा है, तो वही पैटर्न सोच रहे हैं कि आपको कम से कम अवगत करा दें कि रेलवे का अगर पैटर्न आपको जानना है तो प्रीवियस ईयर तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है एएलपी में वो आप ज़रूर देखो। और रीजनिंग को हल्का लेके मत चलना, क्योंकि अब रीजनिंग का जो है लेवल है वो थोड़ा-सा बढ़ा दिया है। पहले था सिंगल शॉट में क्वेश्चन रहता था, अब डबल डाटा में रहता है। अगर रीजनिंग डबल डाटा वाला नहीं बना होगा तो एग्ज़ाम में आपको उसको करने में टाइम लग जाएगा, और टाइम अगर लग गया तो एक क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम टाइम आपको जैसे ही लगेगा तो आप थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लूज़ होते जाएगा। फिर आपको लगेगा कि कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होगा, ठीक है? तो इस तरह से हो जाता है। तो कोशिश करना कि रीज़निंग पे भी 1 से सवा घंटा डेली दें। बहुत सारे लोग रीज़निंग पे ध्यान अलग से नहीं देते, उनको लगता है कि जो मॉक टेस्ट वो लगा रहे हैं उसमें हो जा रहा है तो बस हो जा रहा है। उससे वही होगा कि 30 क्वेश्चन में 22, 23, 24 इतने पे सिमट जाओगे। अगर डेली मात्र 1 घंटा पढ़ोगे तो आपको 25 से अबव क्वेश्चन 26, 27 इस तरह से सही होगा, और कम टाइम भी लगेगा, जो टाइम आप मैथ्स में यूज़ कर सकते हो। ठीक है? बस इतना ही है। और देखो, जो भी पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये वो जो एग्ज़ाम है इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए, ठीक है? या अगर आप न्यू कमर हो या कुछ दिन से आप तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह से आपको पढ़ाई करना है कि आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम भी होगा, मान लो एसएससी सॉरी एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, या फिर नेक्स्ट टाइम जो भी 2025 का भी नोटिफ़िकेशन टाइप में दे दिया, वो भी एग्ज़ाम अगर होने वाला है, तो कम से कम कहीं पे आपका सिलेक्शन हो जाए, या फिर और कोई एग्ज़ाम हो जाएगा। आप अगर स्टेट से हो, स्टेट का एग्ज़ाम में क्रैक कर जाओगे, तो ये सब इस तरह से ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आधा-अधूरा पढ़ना है, थोड़ा-थोड़ा जल्दी-जल्दी में कि रेलवे का आया हुआ है, एकदम जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी खत्म कर दें, नहीं। एक फ्लो में पढ़ना है। देखो 4 महीना में लगभग कोर्स कंप्लीट ही हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए अगर आप फ्लो में पढ़ोगे लगभग, तो आपका जब तक एसएससीएम ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा, तब तक में आपका सिलेबस भी हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए उसी तरह से पढ़ना, कुछ कोई भी चीज़ को छोड़ के मत पढ़ना। अगर अभी आप नहीं होगे, तो आप मॉक टेस्ट भी अगर लगाते होगे तो कम स्कोर आता होगा, तो ये इससे इससे मतलब डरना नहीं है। फिर अभी आप, क्योंकि अभी आप न्यू कमर हो, चाहे आप 1 साल से भी तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 साल से कोई तैयारी कर रहा है तो उसका अच्छा स्कोर आएगा ही। ठीक है? क्योंकि जब तक बार-बार रिपीट नहीं करोगे किसी भी चीज़ को, तो स्कोर नहीं बढ़ता है। ठीक है? कितना भी स्कोर हो, अभी आप बस इतना लेके चलना कि एक छोटा-सा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ आपको भारी ही लगेगा। स्टार्टिंग में आपको याद नहीं होगा। स्टार्टिंग में याद करोगे, पीछे का भूलते जाओगे, याद करोगे, पीछे का भूलते जाओगे। मैथ्स बनाओगे, अभी तो बन जाएगा, उसका सारा प्रैक्टिस अच्छे से रहेगा, लेकिन जैसे ही 2-4 चैप्टर आगे जाओगे, कुछ क्वेश्चन उसका किस तरह से बनता है वो भूल जाओगे। अ, जब आप बुक बनाओगे उस समय बन जाएगा मैथ, जब आप टेस्ट लगाओगे तो उस समय मैथ नहीं बनता। ऐसा भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये सब प्रैक्टिस का खेल है, जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना फ़ायदा होगा। एक चीज़, अभी आप बहुत सारा आपके पास टारगेट है, चाहे वो इंटर लेवल हो या ग्रेजुएट लेवल हो, बहुत सारा टारगेट है। इसलिए अभी आपको मैक्सिमम टाइम आपको अपनी पढ़ाई पे देना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कितने बजे उठ के पढ़ाई पे करें, कितने बजे सोएँ? तो देखो, जगने का और सोने का कोई टाइम नहीं है। आपको अगर सुबह जग के नहीं पढ़ा जाता है तो ज़बरदस्ती मत जगना, 7-8 बजे, साढ़े 7 बजे पढ़ना। रात में आप जग सकते हो तो रात में जग के पढ़ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सुबह में पढ़ेगा तो वो ज़्यादा स्कोर करेगा, रात में पढ़ेगा तो कम स्कोर करेगा, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप कितना मैक्सिमम पढ़ते हो, कितना रिपीट करते हो, और कितना उस चीज़ को ध्यान करते हो। रिवाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर एक बार पढ़ लिए, आपसे बन गया, आपको लगेगा कि एग्ज़ाम में भी हो जाएगा, नहीं। रिवाइज़ करना बहुत, बहुत ही ज़रूरी है। कुछ भी हो, बस आपको अपना रिदम बना के चलना है। 6 से 7-8 घंटा डेली पढ़ना है। हर सब्जेक्ट पे जितना आपसे हो सकता है, मैक्सिमम किसी को लेके नहीं चलना कि मैथ्स में 5 घंटा दे रहे हैं और जीके पे 5 घंटा दे रहे हैं, रीज़निंग पे 1 ही घंटा दे रहे हैं, ऐसा नहीं। जितना मतलब हो सके अच्छे से दो, और सब कुछ में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि तुरंत आपसे मैथ बन जाएगा, तुरंत आपसे जीके बन जाएगा, तुरंत आपसे रीज़निंग बन जाएगा, नहीं। सब में टाइम लगता है, सब में टाइम दो। मैथ जो चैप्टर बनाओ, उससे पहले उसका थ्योरी, उसमें क्या फ़ॉर्मूला यूज़ हो रहा है, उसको ध्यान करना ज़रूरी है। उसी तरह रीज़निंग अगर आप पढ़ रहे हो, तो उस रीज़निंग के उस चैप्टर में क्या थ्योरी है, क्या फ़ॉर्मूला है, कैसे बनता है, वो जानना ज़रूरी है। और जीके जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हो, उसका थ्योरी जानना ज़रूरी है।
अगर इस तरह से करते चलोगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। और अगर आधा-अधूरा करके चलोगे तो हर टाइम आपको सेम चीज़ को लगेगा कि अरे यार ये तो हम पढ़ गए लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया। फिर बाद दोबारा उसको पढ़ने जाओगे तो लगेगा अरे यार क्वेश्चन तो यहीं से पूछ दिया था, लेकिन हम तो पढ़े थे तो उस टाइम नहीं था। तो ऐसा होते जाएगा, ठीक है? इसलिए धीरे-धीरे पढ़ो, मैक्सिमम पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश करो, ठीक है? ऐसा नहीं कि एकदम बढ़ रहे हैं। और देखो मार्केबल बुक अपने पास रखो। बुक जो-जो इम्पोर्टेंट है वो आपको हम वीडियो में ही लगा देंगे। स्क्रीन को टच करोगे तो प्रोडक्ट करके आएगा। अभी दिखाएँगे मैथ्स का जो भी बुक है उसको ले लेना, ठीक है? और कोशिश करना लेने का, या फिर आपको पीडीएफ चाहिए एएलपी का, एसएससी एमटीएस का, वो मेरा टेलीग्राम चैनल राहुल एवन मैथ्स है, वहाँ पे पिन कर दिया है। फिर आज भी अगर डाल देंगे, आज अगर कोशिश करेंगे एसएससी सीजीएल का मिले तो वो भी डालेंगे। कम से कम रीजनिंग और जीके जरूर बनाना। मैथ आपसे अगर सीजीएल का नहीं बनेगा तो मत बनाना, लेकिन रीजनिंग जीके जरूर बनाने की कोशिश करना। ये तो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें से आप कोशिश करना कि जो करंट है उसको अलग करें, जो स्टैटिक जीके है उसको अलग करके खुद से लिखने का, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है?